क्लास जो हम लोगों ने देखे उस क्लास में हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि केंद्रक जो है या केंद्रक झिल्ली के अंदर एक धागेनुमा संरचना जो है दिखती है। जिस धागेनुमा संरचना को हम लोग क्रोमेटिन नेटवर्क बोलते हैं। वो क्रोमेटिन नेटवर्क जो है जब सेल मैच्योर होता है, सेल डिवीजन का समय आता है, तब वह क्रोमेटिन नेटवर्क मोटा दिखने लगता है और छोटा दिखने लगता है, अस्पष्ट दिखने लगता है, जिसको हम लोग क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? गुणसूत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। गुणसूत्र की संरचना की जब बात की जाए तो हम लोग देखते हैं कि गुणसूत्र जो है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एक बाहरी झिल्ली से बनी हुई संरचना दिखाई देती है। इस संरचना को हम लोग पेलिकल बोलते हैं। इस आवरण को हम लोग, इस आवरण से ये गुणसूत्र घिरा होता है, इस आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं। पेलिकल के अंदर हम लोग देखते हैं कि ये दो धागे के समान संरचनाएं जो है ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरे क्रोमोसोम में फैली हुई है। इसको हम लोग क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ये धागेनुमा संरचना जो दिख रहा है, उलझी हुई टेढ़ी मेढ़ी संरचना जो दिख रही है, इसको हम लोग क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ये क्रोमेटिड जो है दो देखने में एक ही दिखता है, लेकिन जब हम लोग इसका अवलोकन करते हैं तो कितना दिखती है? इसके अंदर कितनी धागेनुमा संरचनाएं होती है? दो। ठीक है, तो दोनों धागेनुमा संरचना को हम लोग क्रोमेनिमेटा बोलते हैं। एक की जब बात की जाती है तो हम लोग इसको क्रोमेनिमेटा बोलते हैं। ठीक है, इन पेलिकल्स के अंदर कुछ तरल पदार्थ दिखते हैं, इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो क्रोमेनिमेटा है या क्रोमेटिड्स जो है आगे चल करके ये कहीं कहीं पे क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो जहाँ पे एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं उसको हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं। उस जगह को हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं और वहाँ एक कंस्ट्रिक्शन बन जाता है, संकुचन बन जाता है, जिसको हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जो होता है, कभी कभी ये क्रोमेटिड्स एक से ज्यादा जगह पे भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो वहां पे ये कंस्ट्रिक्शन बनता है, उसको हम लोग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो दिख रहा है क्रोमेटिड्स, इसके ऊपर चारों तरफ जो क्रोमेटिड्स है इसके ऊपर दानेदार संरचनाएं दिखती हैं, ग्रेन्युलर संरचनाएं जो है वो दिखती हैं दोनों तरफ से। इन ग्रेन्युलर संरचनाओं को हम लोग जीन बोलते हैं। जीन का नाम सुने? ये क्रोमेटिड्स जो है ये बना होता है डीएनए का और हिस्टोन प्रोटीन का। ये डीएनए की संरचनाएं जो है इसके ऊपर जो दानेदार संरचना के रूप में इसके ऊपर लगी रहती है, जिसको हम जीन बोलते हैं। और ये जीन जो है ये क्या है? आनुवांशिक गुणों का वाहक है। जीन जो है वह कह सकते हैं डीएनए का क्रियात्मक खंड है। ठीक है,